हेलो स्टूडेंट्स, एक और ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इसके एग्जाम्पल्स नहीं लर्न होते, इतने सारे एग्जाम्पल्स कैसे लर्न होंगे और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे होता है। हम बात करें एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में बच्चा ऑल ऑफ यू दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है? एनिमल किंगडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जो मैं इस सेशन में आपको लेने वाली हूं, उससे आधा चैप्टर सॉर्टेड हो जाता है। सबसे पहले तुम्हें करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो दूसरी चीज आपको करनी है वो है हर एक फाइलम के एग्जाम्पल्स, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों रटने हैं, बिल्कुल रटने, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स तो इतने स्मार्ट होते हैं रटने में, उनको तो नोबेल प्राइज मिलेगा रटने के लिए। सो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स रटने होंगे और बहुत आसान तरीका है रटने का। मैं आज इसी सेशन में कुछ ट्रिक्स दूंगी रटने के लिए, राइट? तो पर उसके पहले हम चलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक चार्ट, सिर्फ एक चार्ट और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म। क्या है इस चार्ट में ऐसा? ओके, बहुत कुछ है जिससे आपको बहुत आसानी। ये टेबल तुम अपने सामने रखो, एनिमल किंगडम 50% सॉर्टेड। ओके, कैसे? सबसे पहले देखो यहां पे क्या है, फाइलम के नाम है 1 to 11। ओके, एक सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में फाइलम के नाम याद कर रहे हैं फाइला के, बिल्कुल सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? पॉरीफेरा। फिर इसके बाद ये दोनों एक साथ याद करो क्योंकि इन दोनों में हर कुछ सिमिलर है, ऑलमोस्ट हर चीज सिमिलर है। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में काफी कुछ सिमिलैरिटी है। ओके, देन उसके बाद ये दोनों एक साथ याद करो, फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, राउंडवर्म, नेमेथेल्मिन्थस, ये दोनों याद करो। फिर उसके बाद एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्युस्का, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्युस्का एक साथ लर्न करो। अकेला याद करो इकाइनोडर्मेट, और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। रटो सारे इसी सीक्वेंस में रटो, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा सीक्वेंस में। अब इसके बाद हमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारे एनिमल किंगडम में। सबसे पहले ये चैप्टर इसी से शुरू हो रहा है। वो क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में चार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स। वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये 4th वाला है सिलोम। एक एक करके हम चारों को करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, लेट्स गेट स्टार्ट। और एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉलम्स में मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं। जैसे ये देखो, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। ओके, ये एक बॉक्स है, डार्क दिख रहा है तुम्हें? ये एक बॉक्स है। ओके, और ये एक बहुत ये जो बॉक्सेस हैं ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है और इसमें तुम्हें याद करने में बहुत आसानी होगी। तो हम अब पहला क्या करेंगे, हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं ब्यूटीफुल सा कलर लेके, मस्टर्ड कलर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सेल्यूलर लेवल, सेल अलग अलग है, इकट्ठे होके टिश्यू भी नहीं बन रहा है। सबसे बेसिक होता है सेल्यूलर लेवल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम। बहुत बेसिक है, ये तुम्हें मालूम है। सबसे पहले पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल, पॉरीफेरा, स्पॉन्जिला, साइकन, यूस्पॉन्जिया। देखा कितना आसान है नाम याद करना, उनकी इमेजेस बनी हुई है तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में। सो सेल्यूलर लेवल है। उसके बाद मैंने कहा था तुम्हें दोनों एक साथ होते हैं, हर चीज दोनों की एक साथ है। टिश्यू लेवल में दोनों सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा या निडारिया एंड टीनोफोरा, ये एक साथ है।
इनमें एक साथ है। उसके बाद लगा हुआ है एक लैंडमार्क, ये लैंडमार्क है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएगा। ओके, मतलब जो प्लेटी एलिमेंट्स हैं, प्लेटी एलिमेंट्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन है। एक ही फाइलम है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और वो प्लेटी एलिमेंट्स है, पर तुम्हें वो सीधा नहीं पूछेंगे प्लेटी एलिमेंट्स, वो आपसे उसके एग्जाम्पल लेके पूछेंगे। टेपवर्म, टीनिया सोलियम, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि टेपवर्म कौन सा फाइलम है, प्लेटी एलिमेंट्स है। तो प्लेटी एलिमेंट्स है, तो प्लेटी एलिमेंट्स में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल। फैसियोला, हिपैटिका, प्लेटी एलिमेंट्स। तो वो डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा, वो पूछेंगे कि ये एनिमल है, आप इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसलिए मैंने कहा इस चैप्टर में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहले ये देखो, उसके बाद तुम देखोगे कि फाइलम में एग्जाम्पल्स है, उनका नाम आना चाहिए हमें। ओके, सो ये प्लेटी एलिमेंट्स में ऑर्गन, बाकी सब इसके बाद बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम है। तो सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, सारे ऑर्गन सिस्टम है, तुम भी ऑर्गन सिस्टम हो। ओके, मैं भी ऑर्गन सिस्टम हूं। ओके, सो मेजर लैंडमार्क ये है, समझा मेरा बच्चा। अब इसके बाद हम आते हैं, एक सेकेंड, अब हम बात करेंगे ब्यूटीफुल सा कोई कलर लेके, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या, सिमेट्री मतलब या तो असिमेट्रिकल होंगे, जैसे भाई स्पॉन्जिला साइकिल कोई सिमेट्री है, इधर से इधर से इधर से इधर से ग्रो कर रहे। ओके, स्पॉन्जिला साइकिल नो सिमेट्री, तो वो तो असिमेट्रिकल हो गए। ये पॉरीफेरेंस तो असिमेट्रिकल हो गए, दोनों ब्रदर। सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, रेडियल सिमेट्री। बच्चा रेडियल सिमेट्री मतलब मोर देन वन एक्सिस, एक एक्सिस से ज्यादा एक्सिस है, जिससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो सिर्फ रेडियल सिमेट्री का याद करोगे, बाकी सारे बाइलेटरल सिमेट्री हैं। बाइलेटरल मतलब सिर्फ एक एक्सिस से हम डिवाइड करेंगे तो हमको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। लेकिन इधर हम सिर्फ रेडियल की बात करेंगे, तभी मैंने बॉक्स में सिर्फ रेडियल सिमेट्री वाले डाले हैं। तुम सिर्फ रेडियल सिमेट्री याद करोगे। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेट्स में एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स याद रखो, एडल्ट। लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। पर अब सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा हमको याद हो गया कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में रेडियल सिमेट्री। अब उसके एग्जाम्पल्स तो याद करने हैं हमें, राइट। ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार, इकाइनोडर्मेट्स, रेडियल सिमेट्री। ओके, टीनोप्लेना कौन सी सिमेट्री है, रेडियल। टीनोप्लेना, टीनोफोरा। तो इस तरीके से हमको करना है बच्चे। आई होप आपको समझ, बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट, and a beautiful color with that, डिप्लोब्लास्टिक के ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, दो जर्म लेयर या तीन जर्म लेयर, बिल्कुल सिंपल है। एक ही तुम्हें लैंडमार्क याद करना है। कौन सा लैंडमार्क, प्लेटी एलिमेंट से ट्रिप्लोब्लास्टी शुरू होती है, ये लैंडमार्क। प्लेटी एलिमेंट्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी एलिमेंट से ट्रिप्लोब्लास्टी शुरू होती है, उसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, उसके ऊपर डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, इधर ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है बच्चा, सॉरी ये दोनों डिप्लोब्लास्ट। और इसमें हम बिकॉज उसमें तो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते ही नहीं है, तो क्या लेयर बनेगी। ओके, सो दिस इज डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी एलिमेंट्स ऑनवर्ड्स, आगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिंपल। ओके, अब आगे चलें।
Yes, of course, with the beautiful color. Now let's see. Coelom, body cavity, coelom. लैंडमार्क दिख रहे हो? अब तो तुम्हें समझ आ गया किस तरीके से हम कर रहे हैं. देखो जरा कहां मैंने लैंडमार्क लगा के रखा हुआ है. मैंने लैंडमार्क लगाया हुआ है इधर. ओके. और ये कौन सा है? राउंड वर्म्स, एस्केलमेंथस, निमेटोडा. ये है स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स सीलोम. उसके ऊपर नो सीलोम, असिलोमेट. उसके नीचे ट्रू सीलोमेट. ओके. सीलोमेट, इनको यू सीलोमेट भी कहते हैं या ट्रू सीलोमेट कहते हैं. स्यूडोसिलोम याद रखोगे तुम. राउंड वर्म्स, कौन से राउंड वर्म्स तुम्हें मालूम है ऑलरेडी? तुम्हें मालूम है एस्कैरिस राउंड वर्म है. वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी हमने एलिफेंटियासिस पढ़ा हुआ है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में राउंड वर्म है. एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म राउंड वर्म है. तो ये इनमें स्यूडोसिलोम है. इनके ऊपर एस्केलमेंथिस के ऊपर क्या है? एस्केलमेंथिस के ऊपर प्लेटीहेलमिन्थ, स्टीनोफोरा. ये इनमें असिलोमेट. और इसके नीचे सारे ट्रूसिलोमेट. समझ आया सीक्रेट? कहां पे चेंज हो रहा है? ट्रिप्लोब्लास्टी प्लेटीहेलमिन्थ्स के आगे है. रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मिक्स. सीरोसिलोम हमेशा एग्जाम में आएगा बच्चे, पर तुम्हें एग्जाम्पल्स याद करने. और एक ट्रिक बताती हूं कैसे एग्जाम्पल्स याद. अपने आप क्रिएटिवली एग्जाम्पल्स याद करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लिजर्ड्स है. कोई गार्डन लिजर्ड है, कोई ट्री लिजर्ड है, कोई वॉल लिजर्ड है. देखो एक पिक्चर, ये देखो एक पिक्चर देखो. गार्डन है, कैलोटस. गार्डन में कैलोटस, ये गार्डन लिजर्ड है. ट्री के ऊपर ओह सबने देखी कैमेलियन. और वॉल के ऊपर हेमीडेक्टाइलस. यार इसके हमें डर लगता है लिजर्ड से वैसे. ओके. हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, कैमेलियन ट्री लिजर्ड. ये गार्डन कितना आसान है. ये क्या है ऋतु मैम? ये क्या बना हुआ है? ये बहुत मजेदार चीज बनी हुई है. ओके. ये 3 पेंगुइन्स हैं, बहुत क्यूट पेंगुइन्स हैं. ओके. तो ये आप तीनों बहुत क्यूट लग रहे हो, लेकिन आप तीनों बहुत क्यूट लग रहे हो, लेकिन थोड़ा सा डाइट ठीक करनी पड़ेगी. बहुत रोली पोली हो गए आप तीनों. एप्थिनोडाइटस, ये है साइंटिफिक नेम पेंगुइन्स का. क्रिएटिवली सोचो और रटो सारे नाम रटने आपको. सो देखा कितना आसान है. एनिमल किंगडम से डरना नहीं है. एनिमल किंगडम से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं. तो एनिमल किंगडम को कॉन्कर कर लेना है. फन लेक्चर, फन चैप्टर है. सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.